This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. Today is 24th of August and Tuesday, and we have got this letter today of Miss Rosie Y. And again, we will start from behind, as I am telling everyone again and again over to our YouTube listeners as well. Always start from the last to find out हम letter किसको लिख रहे हैं. So in this particular case, we are writing this letter to about Rosie to the community nurse. So community nurse, what is community nurse? Basically आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स पता होने चाहिए. Community nurse क्या होता है, सोशल वर्कर क्या होता है. सोशल वर्कर वो होता है जिसको मेडिकल फील्ड की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती. तो जब भी सोशल वर्कर को लेटर आएगा तो डायबिटीज बताना है, उसके लिए मेडिकेशंस के नाम नहीं बताने, बस ये बताना है कि आपको 2 बजे 3 बजे मेडिकेशन देनी है. So when you write the letter to the social worker, you can only talk about that he is having diabetes for which he requires medication. So medication should be given at this time. So that is the only thing you can do. Whereas in case of community nurse is the one that deals with the community. So she is from the medical background, she is a nurse, but at last she deals with community. Community means she can do your extra work like social workers. So she is much higher to social workers, but at the same time is a nurse. So she does the work of social worker plus of nurse. That means she works in the community, goes to various places, help the patients with different kind of things, whatever their requirement. So first of all, हमने ये तो पता लगा लिया हम community nurse को letter लिख रहे हैं. Community nurse कहाँ की है? Elizabeth City Community Health Center. तो Elizabeth City Community Health Center है, एक वहाँ की nurse है. तो सबसे पहले इसके बाद second चीज जो हमें पढ़नी होती है कि हम discharge plan में कह रहा है फॉलो अप विजिट मेडिकेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. तो पहली बात तो फॉलो अप करना है, फॉलो अप विजिट पे करनी है. सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड पे फॉलो अप विजिट. अगर आप फॉलो अप विजिट कर दो तो इफ यू कुड पे फॉलो अप विजिट फॉर मेडिकेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. सो मेडिकेशंस के लिए आपको एक विजिट देनी है. गाइडेंस रिगार्डिंग, आरई का मतलब हमेशा ओईटी में रिगार्डिंग होता है. गाइडेंस रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एजमा एक्शन प्लान एट स्कूल एंड स्पोर्टिंग क्लब्स. ये स्कूल वर्ड से हमें ये पता लग गया, जो ये पेशेंट है मिस रोजी, ये बेसिकली एक छोटा बच्चा है क्योंकि स्कूल जाता है, चाहे वो 10th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, दैट आई डू नॉट नो, बट उसको एजमा एक्शन प्लान करवाना है स्कूल पे भी और स्पोर्टिंग क्लब्स पे भी. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि कम्युनिटी लोगों का काम क्या है. अभी कम्युनिटी नर्स का काम क्या है, कम्युनिटी वर्ड कहाँ से फिट होता है, दैट शी इज गोना गो टू स्कूल, शी विल ऑल्सो गो टू द स्पोर्टिंग क्लब एंड दोनों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आपको एजमा एक्शन प्लान कैसे इंस्टॉल करना है और उसकी गाइडेंस देगी. सो डिस्कशन रिगार्डिंग द लोअर इम्पैक्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग. तो आपको मतलब इस बच्चे को अब से स्विमिंग वगैरह करनी है, कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं करनी. एनकरेज फादर टू स्मोक आउटसाइड. फादर को कहना भी आप स्मोकिंग बाहर करो, तो जरूर लंग से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, बाकी देखते हैं. कबोर्डियन इंटरप्रेटर अटेंडेंट एट दिस मीटिंग. तो यानी जब हम डाटा सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से ही हमारा डाटा सिलेक्शन होता है, वी डू ऑल द डाटा सिलेक्शन according to the discharge plan. Discharge plan is very 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 important. We do all the data selection by discharge plan. So now we have got to know about medication, asthma, lower impact activities should be encouraged. Father is a smoker. Social history में ये बात important है that father is a smoker. Social history में ये भी बात important है that they are basically from Cambodia. So that is how you set up the मतलब यहीं से पता लग जाता है कि आज की सोशल हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे. देन आप जब ये पढ़ लोगे, हमने लेटर किसको लिखना है, कम्युनिटी नर्स को. क्यों लिखना है कि भाई मेडिकेशंस की मॉनिटरिंग हो, एजमा एक्शन प्लान स्कूल और स्पोर्टिंग क्लब्स में हो और लोअर इम्पैक्ट एक्टिविटीज के बारे में बात हो. नाउ देखते हैं लेटर क्या है. अब हमें पर्पस पता लग गया है. पर्पस वहीं से पता लग जाता है डिस्चार्ज प्लान से कि मेडिकेशन की मॉनिटरिंग करनी है कम्युनिटी नर्स को. तो अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पर्पस लिखना सिखाऊं बिना ये देखे कि बच्चे को क्या है, तो आई एम राइटिंग दिस लेटर. अगर मेरे को छोटा सा पर्पस बनाना है, लेटर रिगार्डिंग मिस वाई, जो भी नाम है, मिस रोजी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो पहले हम मिस लिखेंगे. मिस रोजी, सॉरी मिस रोजी, आर कैपिटल हमेशा, रोजी, हु, उसको जो भी हुआ है, हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल, जो भी हुआ होगा, टू आवर हॉस्पिटल ड्यू टू, जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी. फर्स्ट ये बन गया. सेकंड लाइन आफ्टर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट तो दी होगी, हॉस्पिटल में आई है,
आफ्टर ट्रीटमेंट हर कंडीशन इज बेटर। सर आपको कैसे पता कंडीशन बेटर है? क्योंकि हम लेटर कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हैं। अगर कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हैं तो 99.9% ये चांसेस हैं कि कंडीशन बेटर हुई होगी। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग द कम्युनिटी। यानी बच्चा वापस अपने स्कूल जाएगा, बच्चा वापस अपने स्पोर्टिंग क्लब में जाएगा। अगर मैं हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ और वो वापस अपने स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली कंडीशन बेटर हुई होगी। तो मतलब ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अभी तो मेरे पास पूरा टाइम है लेटर पढ़ने को, बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन काइंड ऑफ expect this thing to happen. You can project कि ऐसा होगा. So after treatment her condition is better, so she is being discharged. However, लेकिन she requires monitoring and also needs support या needs follow up care. नीड्स फॉलो अप सपोर्ट, इसको फॉलो अप केयर नहीं कहूंगा। फॉलो अप केयर कहने से ये हो जाता है कि मैं उसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फॉलो अप सपोर्ट में मेरा स्कूल भी आ गया, मेरा कॉलेज भी आ गया, मेरी एक्स्ट्रा चीजें आ गई। सो आई कैन से नीड्स फॉलो अप सपोर्ट। सो दिस वर्ड विल put everything fine. I'm writing this letter regarding Miss Rosie who was admitted to our hospital due to, वैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ severe asthma attack plan. So यहाँ पे ये लाइन फिट कर सकता हूँ, due to severe asthma action attack. So I'm writing this letter regarding Miss Rosie, who was admitted to our hospital due to severe asthma attack. After treatment, her condition is better, so she is being discharged. However, she requires monitoring, ये उसको कुछ चाहिए, and also needs follow-up support, और उसको follow-up support भी चाहिए. कोमा मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेम शी को, जब मैं सेम शी को यूज कर रहा हूँ तो मुझे एंड से पहले और एंड के बाद कोमा नहीं लगाना। कहने का मतलब यह है कि शी रिक्वायर्स मॉनिटरिंग और शी नीड्स फॉलो अप केयर, दोनों के लिए सेम शी यूज कर रहा हूं, तो मुझे कोमा नहीं लगाना। कोमा मैं तब लगाता हूं जब मैं कहता हूं शी इज बेटर, या मैं कहता हूं हर कंडीशन इज बेटर, हर कंडीशन इज बेटर एंड शी इज बीइंग डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था हर कंडीशन, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया शी, तो मैंने इस एंड से पहले कोमा लगाया। नहीं तो आपको एंड से पहले कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मेरा सब्जेक्ट सेम है शी, यहाँ पे भी सेम है शी नीड्स फॉलो अप केयर, तो मेरा सब्जेक्ट सेम था तो मैंने कोमा नहीं लगाया। प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग वेरी नाइसली सो दैट यू कैन लर्न। सो अब लेटर बड़ा सिंपल हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा बन ही गया। फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा बन गया तो पेपर वैसे ही निकल जाएगा, दैट इज 99.9% चांसेस अगेन पेपर फाइन जाएगा। सो मिस रोजी 2 दिन एडमिट रही हमारे पास, सीवियर एग्जमा एक्शन प्लान है, PFR इतना था। सो ये भी लिख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर लिखना चाहो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा। सो सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में मिस रोजी वाज डायग्नोज्ड विद एस्मा 2 years ago एंड हर अटैक्स, देखो बस छोटा सा कुछ नहीं करना होता, was diagnosed with asthma 2 years ago and यहाँ पे छोटा सा एंड लगाया कनेक्टर, अगली लाइन को साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। एस्मा से हुई एंड हर एस्मा अटैक्स सिवियर हो गए हैं। मैंने आपको होने की इंग्लिश बताई है हमेशा गोट, या हर हैव अटैक्स हैव गोट मोर सिवियर। होने की इंग्लिश गोट गेट या बिकम, सो हैव गोट मोर सिवियर इन द पास्ट 6 months। ठीक है, दिस इज, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ऑल्सो दिस इज हर सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो आप बता सकते हो पहले भी हॉस्पिटल एडमिट हो चुकी है क्योंकि हाई एक्टिविटीज करती है। सो दैट इज हाउ यू राइट सिंपल। ठीक है, फिर आप इसको छोटा छोटा डाटा, ऑल्सो शी हैज फ्रीक्वेंट ब्रैंकाइटिस एट, एक्जिमा के बारे में बिल्कुल बात मत करो क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, हमें दिख रहा है, देखो इतना बड़ा लेटर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना बड़ा लेटर है, हमें दिख रहा है डाटा ज्यादा है, तो हमें एक्जिमा की बात करनी नहीं चाहिए। और वैसे भी हम एज्मा की बातें कर रहे हैं, तो एक्जिमा की बात बिल्कुल नहीं, यहीं से हमें डाटा बचाने हैं। नो नो, तो आप जब एज्मा की बात करोगे, शी वाज डायग्नोज्ड विद एज्मा एंड हर अटैक्स हैव बिकम मोर सिवियर, सो शी इज टेकिंग वेंटोलिन एंड बेक्टाइड, बस इतना से लिखो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, दैट इज हाउ यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। शी वाज, दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार प्लीज अच्छे से सुनना, रिकॉर्डिंग में 2-3 बार सुनना। मिस रोजी वाज डायग्नोज्ड विद एज्मा 2 years ago and her attacks have become more severe in the past 6 months,
full stop. This is her second hospitalization and she is taking Ventolin. या second hospitalization की बात मत करो. Attacks have become more severe, so she is taking Ventolin and Becotide. ठीक है. सोशल हिस्ट्री में से दो बातें उठानी थी. एक जो हमें दो बातें उठानी थी, एक तो थी कि फादर इज अ स्मोकर और दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी, एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर, तो उसको लो स्पोर्टिंग एक्टिविटी करनी है. सो आप पैराग्राफ को अलग भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगाओगे सेम पैराग्राफ में, बिसाइड्स he lives with her parents. देखो सिबलिंग वाली बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सोशल वर्कर ने सिबलिंग्स का क्या करना है. एंड हर फादर इज अ स्मोकर, मेन बात लिखो. दैट इज हाउ यू विल सेव डाटा इन बिग लेटर्स. प्लीज समझो, आपके बोल्डनेस से ही ये बात बनेगी. हर फादर इज अ स्मोकर, नहीं तो पहले ये वाली बात लिखो. शी लिव्स विद बिसाइड्स शी लिव्स विद हर फादर and her father is a, she lives with parents, her father is a smoker, and then also you can say she is an active sports player and is school going kid. मेन बात बस इतने लिख दो क्योंकि स्कूल में ही हमें एक्शन प्लान बताना है. स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है. हर फादर इज अ स्मोकर, शी इज एन एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर एंड इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड. ऐसे फ्लो बन जाएगा, एंड इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड. नाउ इट विल क्रिएट अ गुड फ्लो. डज नॉट ऑलवेज टेक मेडिकेशन, ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव गिवन. डिस्चार्ज प्लान का सबसे पहला पॉइंट है कि उसकी मेडिकेशंस को मॉनिटर करना है, यानी कि वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेती. सो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. पेरेंट्स हैव पुअर लेवल ऑफ इंग्लिश बिकॉज दे माइग्रेटेड, छोटा छोटा कर दो, बिकॉज दे माइग्रेटेड फ्रॉम कैम्बोडिया. बस इतना सा लिखो और बाकी बातें सब उड़ा दो, कुछ भी नहीं चाहिए. सो ये सब बातें. So basically parents have poor level of English and they have migrated from Cambodia. तो जब लास्ट में हम लिखेंगे कंबोडियन इंटरप्रेटर चाहिए तो वो इन दोनों बातों को रिलेट कर जाएगा कि इंग्लिश आती नहीं और माइग्रेटेड फ्रॉम कंबोडिया. सो इससे हमारी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी हो जाएंगी. Is it okay? Any doubts so far? I think there would not be any doubt. Of course, I will ask you the doubts once it is clear. चलिए आगे चलते हैं. सो आराम से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ तैयार हो गया, सेकंड पैराग्राफ थर्ड तैयार हो गया. सेकंड पैराग्राफ में मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री पूरी आ गई. ऑन द डे ऑफ एडमिशन, अब इसके बारे में ज्यादा मत बताओ क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर को इस चीज से कम वो है. कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर को इस चीज का कुछ भी नहीं करना. ऑन द डे ऑफ एडमिशन शी वॉज हैविंग सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड हर कंडीशन वॉज क्रिटिकल, but after introduction of oxygen and other treatment her condition got better and so इस करके O2 mask was discontinued क्योंकि कंडीशन बेटर होगी तो ऑक्सीजन हटा दिया. मेन बात, डे 2 5th को एडमिट हुई थी तो आज हो गया 6th, यानी कि डे 1 5th, डे 2 दिस. यस्टरडे नहीं तो रिस्क नहीं लेना तो बिल्कुल मत लिखो. रिस्क अगर रिस्क जितना अवॉइड करो बेटर है. सो यही लिख देना ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या ऑल्सो, क्योंकि ये लाइन तो चली रही होगी. ऑन द डे ऑफ एडमिशन, ऑल्सो द नेक्स्ट डे एजमा एक्शन एजुकेशन फॉर रोजी एंड मदर विद ट्रांसपोलेटर सपोर्ट इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एस्मा प्लान वॉज गिवन. क्योंकि एजुकेशन वर्ड है तो बस एक ही चीज पकड़नी होती है, एजुकेशन वॉज गिवन, चाहे पहले बता दो चाहे बाद में. सो एजमा एजुकेशन वॉज गिवन to Rosie and mother with the support of translator including the information regarding the asthma action plan. बस ऐसे सिंपल. अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है इसको चुपचाप गायब कर दो, कोई नहीं पूछ रहा. Also PEFR monitoring was done on continuous basis. Last paragraph. अब हमने डिस्चार्ज प्लान को अच्छे से लिखना है. Now it would be greatly appreciated if you could pay a follow-up visit फॉर मेडिकेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. अब देखो डाटा अपने आप रेलेवेंट हो गया क्योंकि हमने सेकंड पैराग्राफ में लिखा था कि वो मेडिकेशन नहीं लेती.
Also, guidance regarding the installation of asthma action plan at school and sporting club should be given. Guidance के साथ word आता है should be given. तो should be given. तो बाकी लाइन को सेम रहने दो. Guidance regarding this, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, guidance regarding this should be given. हमारा टेंस हमेशा सेम रहता है, should be given. आप ऐसे भी लिख सकते हो, guidance should be given regarding installation of asthma action plan at school and sporting clubs. डिस्कशन को हमेशा कंडक्ट किया जाता है, डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड, पर हम शुड बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए चेंज करने के लिए फर्दर डिस्कशन नीड्स टू बी कंडक्टेड. सिर्फ चेंज करने के लिए किया, नहीं तो शुड भी ठीक था. डिस्कशन नीड्स टू बी कंडक्टेड रिगार्डिंग लोअर इम्पैक्ट एक्टिविटीज, एग्जांपल स्विमिंग इज रिकमेंडेड, प्रेजेंट में इज लगाना है. या हैज बीन तो बेस्ट ही होता है, मैंने आपको बताया इसको अवॉइड करो. एग्जांपल स्विमिंग हैज बीन रिकमेंडेड, ये तो बेस्ट ही है. ऑल्सो फादर शुड बी encouraged to smoke outside and a Cambodian interpreter attendant at this meeting चाहिए होगा, is strongly advised. सिर्फ is लगाना है आपको. अगर आप दोबारा has been लगाना चाहते हो तो भी अच्छा हो जाता है. Cambodian interpreter at this meeting has been strongly advised, पर यहाँ पे is ज्यादा अच्छा लग रहा है. So what I am trying to teach you all, it's very simple. आप यहीं से उठाओ, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा खेलो मत. डिस्चार्ज प्लान के बाद तो कोई गलती करनी नहीं चाहिए. मैं एक बार दोबारा देखता हूँ डिस्चार्ज प्लान में, देखो आप कितना आसान हो जाता है. इफ यू पहली लाइन तो सबको पता है, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड पे. सिर्फ पे वर्ड लगाना था, बाकी सेम. फर्दर लगा के गाइडेंस रिगार्डिंग दिस एंड दिस शुड बी गिवन. Third line, along with this, छोटे छोटे connector, along with this discussion needs to be conducted regarding this and this thing. ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया. मतलब again please try and understand, it is so simple. एक सिंपल करना है, kindly encourage the father to smoke outside. एक लाइन ये बना दो kindly वाली. तो पहला connector further, फिर along with this, कॉमा के साथ, सॉरी यहाँ पे कॉमा. Along with this discussion needs to be conducted. Kindly encourage father to smoke and Cambodian interpreter in this meeting is strongly advised. सिर्फ is लगाना है. So please listen to this recording 2-3 times. Like I always say, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917696734256. Thank you. Now I will take your doubts. Thank you.